अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज पाकिस्तान, भारत और दीगर जो एशियाई ममालिक हैं, यहाँ पर यह खबर ज़ेर गर्दिश है कि पाकिस्तान, भारत और एशियाई ममालिक में ज़ल्ज़ला यानी कि बहुत बड़ा और ख़तरनाक ज़ल्ज़ला आने वाला है। आइंदा 48 से 75 घंटों के दरमियान जो है इन ममालिक में ज़ल्ज़ला आ सकता है। ज़ल्ज़ला न सिर्फ खौफनाक होगा बल्कि हज़ारों जाने जो है वो ले सकता है। खौफनाक ज़ल्ज़ले की खबरों की जो ज़ेर गर्दिश हैं, न सिर्फ मीडिया बल्कि सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ज़ेर गर्दिश हैं और लोग एक दूसरे को तंबीह कर रहे हैं। अब जो मीडिया और इसके अलावा जो दीगर साइंसी तहकीक और तरीक़ाकार है, उस हवाले से जो मामले सामने आए हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या वाकई ज़ल्ज़ला आने वाला है। क्या वाकई कुछ साइंसदानों की तरफ से जो ऐलान किया गया था, इस बात की पेशगोई की गई थी कि यमन, इसके अलावा तुर्की और दीगर इलाकों में ज़ल्ज़ला आ सकता है, उसके बाद वाकई ही ज़ल्ज़ला आया, तो क्या ये उसी की पेशगोई है या नहीं है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में हम रखेंगे आपके सामने। जिस तरह बताया जा रहा है, मुसलसल जो है पढ़े लिखे और आम लोगों की तरफ से भारत और दीगर इलाकों में जिस तरह के ज़ल्ज़ले की पेशगोई है, तो मुसलसल लोग एक दूसरे को पैगाम भेज रहे हैं। ना सिर्फ पैगाम भेज रहे हैं बल्कि इस बात की भी तंबीह कर रहे हैं कि ये मैसेज आगे भेजें, लोगों को ये पैगाम आगे भेजें और अल्लाह से आप सब मिलके इस्तग़फ़ार करें, दुआ मांगे और मग़फ़रत की जो है वो एक दूसरे को तंबीह की जा रही है कि अल्लाह से माफ़ी मांगें। आके जिस तरह की आफत आ रही है और ये इस तरह की आफत इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। ज़ल्ज़ला 7.5 बल्कि उससे ज़्यादा या उसके बाद अगर कम तरीन अगर भी कहा जा रहा है कि 6 पॉइंट से भी ज़्यादा जो है वो शिद्दत का हो सकता है। तो ये ज़ल्ज़ला अगर 6.5 या उसके ऊपर या नीचे ज़ल्ज़ला होगा तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिस तरह की आपको पता है कि शहर है या देहात हैं, वो इस तरह की उनकी बनावट है कि कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। अगर इस किस्म का भी ज़ल्ज़ला आता है यानी कि 6.6, 6.4 या 5 का भी ज़ल्ज़ला आता है तो यहाँ बड़ी तबाही हो सकती है। तो उसके बाद फिर दीगर ममालिक में तो और ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद अगर 7 पॉइंट से कुछ ऊपर भी ज़ल्ज़ले की हरारत होती है, तो अगर उसकी पैमाइश होती है तो उसके अलावा यहाँ ना सिर्फ सैकड़ों बल्कि हज़ारों जाने जा सकती हैं। इस तरह का एक खौफनाक आलम यहाँ पाया जाता है। अब जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, उसके बाद फिर जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि लोग ये पैगाम जो है व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे को बआसानी भेज रहे हैं और ना सिर्फ आम पैगामात आपको पता है कि आप नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें पढ़े लिखे और बड़े बाशऊर लोग जो है वो भी एक दूसरे को भेज रहे हैं और बाकायदा धड़ाधड़ जो है वो ये पैगामात इस किस्म के वायरल कर रहे हैं। हमसे भी लोगों ने पूछा व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए कि हुकूमत का क्या वर्जन है। अब तक हुकूमत की तरफ से इन खबरों की ना तस्दीक की जा रही है ना तरदीद की जा रही है कि ये जो पेशगोई अगर की गई है एक डिच साइंसदान की तरफ से, तो क्या वाकई ये खबर दुरुस्त है या गलत है। उस हवाले से ना तो कोई पैमाइश का कोई तरीक़ाकार है, ना कोई पेशगोई का कोई तरीक़ाकार है, लेकिन हाँ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। और इस हवाले से क्योंकि उससे रिलेट किया जा रहा है कि तुर्किया और दीगर ममालिक के हवाले से इसी साइंसदान ने एक ट्वीट किया था, तो उसके बाद फिर ट्वीट के बाद कुछ अर्से के बाद ज़ल्ज़ला आ गया था। तो क्या वाकई ही पाकिस्तान या दीगर ममालिक में इस तरह की कैफियत हो सकती है। तो ये बातें जो ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं। ये बात दुरुस्त है कि यूरोप के जो एक सोलर सिस्टम है ज्योमेट्री, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो यूरोपी साइंसदान था, उसने जो है वो 3 फरवरी को अपनी एक ट्वीट में खदशा ज़ाहिर किया था कि जनूब वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम और लेबनान समेत जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जल्द या बादेर 7.5 मैच का जो ज़ल्ज़ला है वो आ सकता है। लेकिन ये पूरा सच है कि उन्होंने अपनी इस ट्वीट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर जो है वो इस किस्म का ज़ल्ज़ला आ सकता है। लेकिन उन्होंने खदशे का इजहार किया था अपने ट्वीट में कि ज़ल्ज़ला आ सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि फरवरी में तुर्की और शाम में 7.8 पैमाइश का जो ज़ल्ज़ला आने के बाद यहाँ पर जो है वो इसी ट्वीट के जो है वो चर्चे किए गए और सोशल मीडिया पर जो है इस खदशे को पेशगोई बनाकर जो है पेश किया गया। वहीं सोशल मीडिया की जो एक अफवाहें फैलाने वाली जो फैक्ट्री है, उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी इस तरह की जो है पेशगोइयाँ उगलना शुरू कर दी हैं कि ज़ाहिर है इस तरह की अफवाहें आपको पता है कि जब सामने आती है तो उसके बाद फिर ये बात मज़ीद फैलना शुरू होती है। तो ये अब इस खदशे का ज़ाहिर किया जा रहा है कि अफवाहें जो है वो एक साइंसी तरीक़ेकार और साइंस, जिस तरह उन्होंने बताया कि एक साइंसदान ने जिस तरह पहले ट्वीट किया था और उन्होंने
उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि ज़ल्ज़ला आ सकता है, और ज़ल्ज़ला आया और उसके बाद फिर हज़ारों लोग इस दुनिया से चले गए और बड़ी तबाही मच गई थी। तो क्या वाकई ही तबाही मचेगी? तो इस तरह की अब खबरें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह ज़ल्ज़लों की पेशगोई और साइंसी जो ज़ल्ज़लों के हवाले से कोई पेशगोई दर हकीकत हमारी सोच है, उसके बाद फिर साइंसदान मुख्तलिफ जो उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे, मुख्तलिफ उन्होंने किताबों में भी लिखा कि ये सोच जो है वो आप उससे रिलेट कर रहे हैं कि एक किस्म की तवील मुद्दती या उसके बाद फिर अगर शॉर्ट टर्म या कह सकते हैं कि ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन कभी भी किसी साइंसी मुशाहिदे में ये बात सामने नहीं आ सकी आज तक कि ज़ल्ज़ला आएगा तो फलां टाइम पे आएगा, फलां वक्त आएगा, गर्मी में आएगा, सर्दी में आएगा, फलां दिन आएगा। वो कभी भी कोई भी साइंसदान आज तक इस पेशगोई को ना तो मान सका है और ना ही उसने जो है वो कभी इस बात को दुरुस्त कहा है कि किसी भी बड़े से बड़े साइंसदान, बड़े से बड़े जो माहिर अर्जियात हैं, उनकी तरफ से भी आज तक जो है वो कोई भी इस किस्म की ठोस जो है पेशगोई नहीं की गई। इससे पहले आपको पता है कि 2001 में भी इस किस्म की एक अर्जियाती कॉन्फ्रेंस में बात सामने आई है कि ऐलान किया गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात है यहाँ पर ज़ल्ज़ला आ सकता है। तो उसके बाद फिर 2005 में अक्टूबर 2005 में जो है ज़ल्ज़ला आया और आपने देखा कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो है तबाही हुई थी। और इसके अलावा जब मुख्तलिफ जो हिमालय और दीगर पहाड़ों के हवाले से भी मुख्तलिफ औकात में जो खबरें मुख्तलिफ औकात में आती रहती है, लेकिन ये खबर दुरुस्त है कि पाकिस्तान के ना साइंसदान और ना ही पाकिस्तान का कोई इदारा इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ये जो डिश साइंसदान की तरफ से एक अफवाह छोड़ी गई है, ट्वीट किया गया है या खबर उनकी तरफ से एक छोड़ी गई है, तो उस खबर में हकीकत नहीं है। लेकिन ये है कि ये खबर मीडिया की जिन्नत जब बनी तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे और मीडिया पर जब चीज़ें वायरल हुई तो उसके बाद फिर अब लोग एक दूसरे को पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, और लोग इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान या भारत या बांग्लादेश या दीगर ममालिक में ज़ल्ज़ला आता है तो बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि आबादी गुंजान आबाद इलाके हैं और उसके बाद फिर छोटी छोटी जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। तो ये मुस्तकबिल में अगर खुदा न खासा ज़ल्ज़ला आता है तो इन ममालिक में बड़ा खतरा हो सकता है। भारतीय मीडिया भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बात का अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वाकई ज़ल्ज़ला आएगा तो उसकी शिद्दत क्या होगी, तबाही क्या होगी, और ज़ल्ज़ला आना भी है या नहीं आना, और आएगा तो किन किन इलाकों में आ सकता है, वो अल्लाह के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और इस चीज़ की कोई पेशगोई कर सकता है। ना ही इस मामले में कोई साइंस सही मानों में कोई ठोस चीज़ें बता रही है और ना ही माहिर अर्जियात जो है कोई ठोस तरह से चीज़ें बता रहे हैं। ये खबर ज़्यादा ज़ेर गर्दिश थी तो सोचा आप तक हकीकत पहुँचा दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।